यानी हम सबको कलयुग में भक्ति कैसे करनी चाहिए ये हनुमान जी से हमको सीखना है। हनुमान जी की खास बात यह है कि एक बार आपने उनका नाम जाप चालू कर दिया, वो खुद आपको गाइड करते चले जाएंगे आपको किस दिशा में जाना है। बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं कि सर क्या होता है कि हमको डर है, डर के मारे सर हमको हनुमान चालीसा करनी है, हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हमको डर है। डर से हनुमान तत्व को नहीं पकड़ना है, डर को परमानेंट निकालने के लिए तत्व आपको लेना है। कब ये लाइमलाइट में आई? काफ़ी समय से, बट प्रोबेबली भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। जब उनको कोड हो गया था, उनकी बॉडी में इतना कष्ट था, सहन नहीं होता था, तब उन्होंने जिस लेवल पे प्रेयर की है श्री राम को, हनुमान को, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके जब आप वो प्रसंग पढ़ते हो। आप अजर रहें, अमर रहें। यहाँ पे वो माँ सीता इनकी गुरु बनी। सीता मैया की ब्लेसिंग्स है ये, बाय द वे। हमने महाराज जी को बोला कि महाराज जी ये प्रसाद है। बोला अद्भुत, कमाल हो गया। मैंने कहा क्या? बोला आज तो साक्षात स्वयं प्रभु को प्रसाद खाना है। मेरे को महाराज जी ने बताया कि आज प्रसाद नहीं था और आज इनको ज्यादा इच्छा थी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है वो हमारे महावीर हनुमान जी के ऊपर होने वाला है। साथ ही बाबा नीम करौली के भी ऊपर बहुत ज़्यादा बातें इस एपिसोड में होने वाली हैं। और वो बातें करने के लिए जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा। शशांक वारिया जी। जय सिया राम। जय सिया राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ क्या चल रहा है जीवन में? बस बहुत बढ़िया चल रहा है और हनुमान जी की बड़ी कृपा है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे ईष्ट हैं, मेरे साथ चलते हैं जी। तो ये जो सेशन होने वाला है, ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, ये इन्हीं की कृपा है। और ये सेशन के अंदर जो भी हमारे बीच में शेयर होगा ऑफ द नॉलेज, जी। ऐसा मान के चलिए कि ये हनुमान जी स्वयं जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं कह पाऊँगा, क्योंकि इतना ही बल हम में है कि वो जितना डाउनलोड भेजेंगे उतना ही हम कह पाएंगे, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करके मैं भी आया हूँ कि पॉडकास्ट एकदम बढ़िया हो जाए और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हनुमान जी कृपा है कि आज दो हनुमान भक्त एक साथ बैठ के चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। क्योंकि मेरे आराध्य भी हनुमान जी हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं। तो शुरू करते हैं हनुमान जी का नाम लेके। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शशांक जी जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर है, एक स्पिरिचुअल ऑडिटर है। साथ ही आप बता रहे थे कि आपने एंकरिंग करी है 12 साल। जी जी जी। तो बहुत एक कह सकते हैं बहुत ही वास्ट आपकी फील्ड रही है, बहुत ही कृपा रही है प्रभु की। और पहले से ही एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि मैं बॉर्न हुआ और 2012 में मुझे मौका मिला स्टेज पे जाने का। और इस चीज़ को मैंने 2022 तक कैरी किया। तो 10 साल का एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे एज एन वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, और 2500 से ज़्यादा मैंने शोज़ किए, जिसमें 50+ सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ के साथ मैंने स्टेज शेयर किया। और 2018 में मुझे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से टॉप 25 स्पीकर्स ऑफ गुजरात का अवार्ड मिला, जिसमें खूब सारा मेरा मीडिया पब्लिकेशन भी हुआ और लोकल न्यूज़पेपर्स में। उसके बाद कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे मोटिवेशनल सेशंस हुए। और बाद में करीबन इसके साथ साथ ही 2009 से अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी में मेरा आना हो चुका था। एंड आई स्टार्टेड विद पामिस्ट्री। और 1 साल पामिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं अपने आप ऑटोमेटिकली मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। और अगर एस्ट्रोलॉजी आप देखने जाओ तो 2010 से 2024 करंट तक मेरा ये जो जर्नी है ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये चलती आ रही है। एंड मेरा इसमें रिसर्च बहुत रहा है, बहुत डीप रिसर्च रहा है। और मैं वैदिक मतलब BPHS जो है, बृहत पराशर होरा शास्त्र, उसमें मैंने इसका पठन किया है और प्लैनेट्स को स्टडी करके मोस्ट ऑफ रिसर्च। लेकिन अब मैंने मेरे गुरु की आज्ञा के बाद मैंने इसको प्रोफेशनली भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं लोगों के चार्ट रीडिंग भी करता हूँ और बस कृपा है प्रभु की। तो ये जर्नी बड़ी कमाल की रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो स्टार्ट करते हैं अब, बिल्कुल सर। जिस चर्चा के लिए शायद जनता भी अब इंतज़ार कर रही है। जी 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 जी। शुरुआत करते हैं हनुमान जी से ही। तो हनुमान जी है कौन, है क्या, इससे मैं शुरू करना चाहूँ। देखिए हनुमान जी जो है कि वैसे तो सब लोग मानते हैं कि भगवान है, बिल्कुल शिव का 11वां रुद्र अवतार हैं, दास रहे हैं, दूत हैं, क्योंकि चिरंजीवी हैं तो आज भी हैं। कलयुग में तो इनसे बड़ा देव कोई हुआ नहीं, सही बात, और साक्षात इनकी प्रेजेंस है पूरी अर्थ पे। बिल्कुल। तो ज़्यादातर जितना मैंने लोगों को कहते हुए सुना है, मैं आपके समक्ष और आपके व्यूअर्स के लिए ये पॉइंट रखने वाला हूँ कि उनके तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो प्रभु हैं, भगवान हैं, बलशाली हैं, बुद्धि के देवता हैं, बट उसके अलावा उनके तत्व से जब कोई इंसान जुड़ जाता है और तत्व अपने अंदर वो अगर उतार लेता है, तो ऐसा माना जाता है कि द एनर्जीज ऑफ हनुमान, एनर्जीज मतलब स्वयं हनुमान का नहीं आना, उनके पास जो सिद्धियां हैं उसका आप लाभ अपने निजी जीवन में कैसे ले सकते हो। निजी जीवन में मतलब इन द म्यूंडेन वर्ल्ड व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर डूइंग बिजनेस, तो उन तत्वों को कैसे उतारा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 तत्व मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें पहला है वायु, दूसरा है भक्ति, तीसरा है शक्ति और चौथा है धर्म। तो ये 4 तत्वों को जिस इंसान ने समझ लिया, उसकी कनेक्टिविटी हनुमान जी के साथ ऐसी हो जाएगी कि आप मानो कि आप कहीं फंसे हुए हो और आपने बिल्कुल प्रे किया कि मेरे को आप इस संकट में से निकालो, यहाँ मुझे आइडिया चाहिए, मैं यहाँ पे स्टक हूँ। जहाँ पे क्रिएटिविटी आपको चाहिए, क्रिएटिविटी इन द सेंस किसी भी जगह पे, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब फील्ड में, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इट डजेंट मैटर। वायु का तत्व ये है कि प्राण है। तो अगर आप हनुमान जी के मंत्र को, किसी भी मंत्र को, जैसे अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम धनुजवन कृशानुम, ठीक है, ज्ञान नामी अग्रगण्यम। अब अतुलित बल धामम, इससे हमको ये पता चलता है कि अतुलित बल के धाम है, सोने के जैसा शरीर है, बिल्कुल विशाल रूप है ना। उसके बाद क्योंकि ये उनका मंत्र है, धनुजवन कृशानुनाम, इतनी पावर की सब जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज का वो दहन कर देते हैं, बिल्कुल जला देते हैं 1 सेकंड में। फिर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इतने अग्रगणी है कि सभी जितने भी चतुर लोग हैं धरती पे, या जितने भी हुए, जितने भी आप मान के चलो कि ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि कि सभी में वो सबसे आगे चलने वाले, उसका प्रमाण उन्होंने ड्यूरिंग द रामायण दिया है। किसी को मतलब ऐसा प्रूफ नहीं चाहिए, कई बार, है ना। तो जो वायु प्राण है, जब आप अतुलित बल धामम हेम शैला बदेहम धनुजवन कृशाणु नाम ज्ञान नामी अग्रगण्यम सकल गुण निधान, है ना। इसके बाद हम उनको मतलब मंत्र के साथ हम प्रे भी कर रहे हैं कि इतना बल, इतनी बुद्धि के अलावा इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, जिसका उपयोग करके, जिसकी हाईलाइट्स हमको सुंदरकांड में दिखती है, द काइंड ऑफ माइंडसेट, द काइंड ऑफ थॉट जो हनुमान जी ने ड्यूरिंग लंका जाते वक्त और लंका में रहते जो भी वहाँ पे प्रसंग हुए, उसमें उन्होंने जो सकल गुण निधान, ऐसा गुण कि आप मान के चलो कि वो गुण अगर किसी व्यक्ति में आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति को हराना। अच्छा, वानरों के धीशम मतलब वानरों के राजा सुग्रीव को जब अपना सीट मिल गई, उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को अपनी सेना का प्रमुख बना दिया। वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति के प्रिय भक्त हैं, सबको पता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। वात जातम यानी कि वायु के पुत्र कहलाए, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हम आपको नमन करते हैं ये सारी क्वालिटीज़ के साथ। अगर इस मंत्र को कोई बंदा अपनी सांसों के साथ जोड़ ले, या फिर ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का अगर वो जप करता है, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर, तो ऐसा मान के चलो कि 108 तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई व्यक्ति ने बिल्कुल ध्यान लगा करके सांसों के साथ इस मंत्र का जप कर लिया, तो आपको वो चीज़ महसूस होने लग जाएगी जो आम आदमी को नहीं होती है। क्यों? वायु प्राण मतलब जिसकी वजह से आप जीवित हो, प्राण से ही आपका जीवन है। जब आप मंत्र प्राण के साथ साध लेते हैं तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है ना। तो मंत्र के कुछ तरीके हैं करने के, जिसमें सबसे इजी तरीका है उसको अपने प्राण के साथ, सांसों के साथ जोड़ लिया तो यू विल सी द रिजल्ट। दूसरा कि
भक्ति, द काइंड ऑफ भक्त, यानी हम सबको कलयुग में भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये हनुमान जी से हमको सीखना है। चलो हमने अमूमन ये देखा है कि भक्ति में डिसिप्लिन होना चाहिए, भक्ति के कई रूप हैं, कई प्रकार हैं, कैसे भक्ति, मतलब इवन श्री कृष्ण हैज़ ऑल्सो पुट सर्टेन थिंग्स इन गीता ऑल्सो, बट हनुमान जी के पास एक अलग तत्व है भक्ति करने का, डेडिकेटेडली, बिल्कुल दाएं नहीं बाएं नहीं, बिल्कुल जो कहा गया है वैसे ही करना है, और मनी मन वही नाम जपना है। किसका नाम जपना है? राम। तो हनुमान जी के कौन 3 गुरु हुए? सूर्य भगवान, श्री राम और सीता। इन तीनों को इनकी जो भी टीचिंग्स थी उनको बिल्कुल अपने जीवन में उतार के, और उन्होंने ये दिखा दिया है कि जो भक्ति की है मैंने, उसका अगर आप मोटिवेशन ले लेते हो तो मेरे, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने साधना करी है, मैंने भक्ति की है, तो रिजल्ट किस तरीके से मिलता है। पीपल आर मोर क्यूरियस कि हमको आउटपुट क्या मिलेगा। आप आउटपुट पे मत जाइए, आप पहले उसका फील लीजिए कि वो जो करंट आपकी बॉडी में दौड़ेगा, वो जो करेज आपके अंदर आएगी, वो जो माइंडसेट डेवलप होगा, वो जो थॉट डेवलप होगा, वो इतना सॉलिड होगा कि आप किसी छोटे पद पे या बड़े पद पे डजेंट मैटर। आदमी का स्वयं जब उसकी सोल शक्तिशाली हो जाती है तब उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है। तो भक्ति का अपना जो एक प्रमाण हनुमान जी ने दिया है, बहुत ही अद्भुत और अनमोल और इतना पावरफुल कि जो लोग साधना करते हैं उनको पता है, मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, ये तो दूर है, यहाँ तो अभी तो पहुँचे भी नहीं है। यू जस्ट स्टार्ट डूइंग भक्ति ऑन हनुमान जी विथ वेरी बेसिक थिंग। आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाके ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे कुछ अलग दीजिए। आपको वही ओम हनुमते नमः और हनुमान चालीसा या वॉटेवर जो आपके दिल के करीब है, आप रामचरितमानस का पेज भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका पावर क्या है। उसके बाद आता है शक्ति। तो शक्ति तो आपको पता है, हनुमान जी अतुलित बल, यानी जिन लोगों को शक्ति चाहिए जीवन में। नाउ शक्ति इज़ नॉट दैट वी थिंक ऑफ द पावर दैट वी नीड। शक्ति मतलब क्या है कि आप जीवन में किसी संकट में, किसी कष्ट में हो तो आपको शक्ति चाहिए। वो कौन प्रदान करेगा? एक जीवित देवता जो कलयुग में प्रमाणित है कि उनका आज भी अगर कहीं पे राम कथा चल रही है तो वी नो कि वो यहाँ पे है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राम कथा है, अगर आज आप और मैं ये सत्संग कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हनुमान जी की प्रेजेंस है। अब कई लोगों को लगता है कि यार कैसी बात कर रहे हो, हनुमान जी की प्रेजेंस मतलब हनुमान जी स्वयं है वो तो कोई नहीं जानता, बट उनकी एनर्जी का प्रभाव, आप ये बात हो रही है उनकी कृपा से हो रही है, बिकॉज वी आर टेकिंग द राम का नाम। इसी में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ऐसे जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उन्हें पता चल जाएगा प्रेजेंस का। हाँ बिल्कुल, उनको पता चल जाता है कि कुछ तो था। मतलब देर आर डिफरेंट सिम्टम्स कि जो लोग तो साधना कर रहे हैं ना उनका सिम्टम्स अलग है। जो बिल्कुल बेसिक बंदा है जिसको अभी हनुमान का नाम पता चला है, राम का नाम पता चला और ऐसा कुछ पता चला है कि यार हनुमान चालीसा कोई चीज़ है, वैसे सबको पता है, बट देर आर यंगस्टर्स हु आर टेकिंग इंटरेस्ट, तो आपको बिल्कुल फील हो जाएगा। हर लेवल की फीलिंग और एक्सपीरियंस अलग है। आप कितना डेडिकेशन, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना आप चैंटिंग करते हो, कितना नाम करते हो, उसके ऊपर लेवल बढ़ते जाता है। इस लेवल को हम 1 2 3 4 नहीं बोल सकते। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से जितना वो करेगा उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। और हनुमान जी की खास बात क्या है? हनुमान जी की खास बात यह है कि एक बार आपने उनका नाम जाप चालू कर दिया, मंत्र चालू कर दिया, रामचरितमानस चालू कर दी, हनुमान चालीसा कर दी, वो खुद आपको गाइड करते चले जाएंगे आपको किस दिशा में जाना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना है। ये प्रमाण के साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा लेटर ऑन जब हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे। लास्ट तत्व जो है वो धर्म। धर्म पे अक्सर धर्म की कोई पर्टिकुलर सीमित परिभाषा नहीं है। देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ धर्म, है ना। तो धर्म के कॉन्टेक्स्ट में जो तत्व, हमको धर्म का तत्व अगर हमारे अंदर लाना है तो हनुमान जी अगेन कैसे, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, वो हनुमान जी ने जिस तरीके से निभाई हैं, ये मान के चलिए कि मुझे नहीं लगता है कि उनके जैसा सच्चा और डिसिप्लिन कोई दास हमने किसी और युग में या किसी और प्रसंग में या किसी ऐसी जगह पे देखा होगा
क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम और राम से ज़्यादा हनुमान का नाम। आज भी आप देखो राम मंदिर, जैसे अब एक चीज़ और बोलते हैं ना कि जब दुनिया को ज़रूरत पड़ती है तो वो राम को याद करते हैं, और जब राम जी को ज़रूरत पड़ती है तो वो हनुमान को याद करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज ये प्रमाणित है दैट ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड हनुमान जी के मंदिर ज़्यादा आपको पाए जाएंगे, और अलग अलग नाम से हैं। बिल्कुल, है ना, जैसे गुजरात में है हनुमान, जैसे हनुमान टेकरी है, वीज़ा हनुमान है, अच्छा जहाँ पे लोगों के जिनके वीज़ा नहीं लग रहे हैं, वो अहमदाबाद में एक जगह है जहाँ पे वीज़ा हनुमान है। अच्छा, है ना। रोकड़िया इज़ लाइक मनी, है ना, रोकड़िया रोकड़ा। तो गुजरात में देर आर सेवरल टेम्पल्स विद द नेम ऑफ रोकड़िया हनुमान, जहाँ पे आप जाओ, अगर आपको पैसों से लेके कष्ट है, पैसा किसी ने फंसा लिया है, तो आप वहाँ जाके माथा टेकोगे तो आपका काम बन जाएंगे। हार्ट अटैक्स जिनको आते हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, सो लीमड़ी करके एक जगह है, व्हेन यू गो फ्रॉम अहमदाबाद टू राजकोट, वहाँ बीच में एक हनुमान मंदिर पड़ता है। वहाँ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ब्राउन कलर का जो श्रीफल आता है, नारियल, वो आपको चढ़ाना है, और जिनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो वहाँ जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट हर चीज़ के लिए इनके पास निवारण है ना। मैं तो, मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं इनको ये बोलता हूँ कि आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन प्लैनेट्स भी, देर आर 7 days, मंडे टू संडे, सारे दिन हनुमान जी के हैं। सारी रेमेडीज़ जो मैंने बनाई वो हनुमान जी से रिलेटेड बनाई है। मेरे पास कोई भी बंदा कुछ लेकर के आता है तो आई गिव हिम द रेमेडीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हनुमान। वाई? धर्म की रक्षा उन्होंने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स धर्म उन्होंने निभाया। चाहे आप किष्किंधा कांड से उनकी शुरुआत है, द एंट्री ऑफ हनुमान इज फ्रॉम द किष्किंधा कांड, बिल्कुल, है ना। वहाँ से लेकर के उत्तर कांड तक, व्हेन राम जी केम बैक टू अयोध्या, उसके बीच हनुमान जी का खूब वर्णन हुआ है। जब उन्होंने तो सुग्रीव के साथ धर्म निभाया, जामवंत और सेना के साथ जब थे, क्योंकि उनको अपनी सिद्धियों के बारे में नॉलेज नहीं था, सो जामवंत वाज द वन जिन्होंने उनको याद दिलाया, बिकॉज उनको श्राप था। बिल्कुल। उसके बाद लंका जब पार करके गए तो क्या क्या वचन थे वो सब निभाए। सो व्हेनेवर देयर इज धर्म निभाना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो सीता मैया के साथ हो, चाहे वो विभीषण के साथ हो। अच्छा, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग इन द सुंदरकांड, हनुमान जी 6 क्वेश्चंस रावण ने पूछे और 6 क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया, एंड वेरी लिमिटेड। उन्होंने कोई बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए हैं। मेरे को प्रभु श्री राम ने जो टास्क दिया है बस उतना, सीता का पता लगाना है, मैं पता लगाने आया, मेरे को ये आदेश मिला है। धर्म ये भी चीज़ है। धर्म ये नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज़ हो रही है तो मैं सिर्फ उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसकी डेफिनेशंस अगर आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पढ़ने जाओगे तो यू विल गेट सो मेनी डेफिनेशंस। हनुमान के कॉन्टेक्स्ट में क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर तत्व है, आपको उतना ही चाहिए जितना आपको ज़रूरी है। आप अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ गए तो आप समझ लिए कि आपने हनुमान जी के आदेश, टीचिंग्स और लर्निंग से उस तत्व का अंदर उतार लिया, यानी हनुमान तत्व स्वयं आपके अंदर आ गया। तत्व से मतलब ऐसा नहीं है कि अष्ट सिद्धि में कहा है कि वो बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, वजन बढ़ा लेते हैं, वजन घटा लेते हैं, ऐसा नहीं। म्यूंडेन कॉन्टेक्स्ट में समझो, मॉडर्न वर्ल्ड में समझो। उस 8 सिद्धियों को मैं आगे समझाऊंगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द फैमिली, ड्यूरिंग वेकेशन, ड्यूरिंग यू रीड एनीथिंग, वो अष्ट सिद्धियाँ जो है ना, उसका कैसे आप उसको, उस फ्लेवर को कैसे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो। सो इन 4 तत्वों को हनुमान जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने अपने जीवन में उतार दिया, मैं आपको मान के बोलता हूँ कि हनुमान चालीसा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजी में एक सब्जेक्ट है फिजिकल रेमेडी, तो ये फिजिकल रेमेडी के तौर पे काम करता है। कोई मंत्र चैंटिंग नहीं। फिजिकल रेमेडी मतलब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी फिजिकल रेमेडी करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी का शनि खराब है तो आप क्या बोलते हो, शनि मंत्र करो, तेल चढ़ाओ ना। आप ये करो, शनि जिनका कारक है, शनि पॉवर्टी का कारक है, शनि डिजीज का कारक है। शनि रिप्रेजेंट्स ऑल दोज पीपल जो छोटे तबके में काम करते हैं, जैसे स्वीपर्स हो गए, साफ सफाई वाले हो गए। आप इनको डोनेट करो, आप इनके लिए कुछ करो। ये फिजिकल रेमेडी है। आपको फिजिकल कर्म करना है।
जब आप ये 4 तत्व उतारोगे और इसको फिजिकलिटी में लेके आओगे मॉडर्न वर्ल्ड में, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी 24 घंटे आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं अपने आप में एक तत्व है। उनका भक्त जब इन तत्वों को उतार के मेहनत कर रहा है फिजिकली, नॉट कि आप घर में बैठ, देखो मंत्र की महिमा अलग है, हनुमान चालीसा का महिमा अलग है, बट जब आप कार्मिकली ग्राउंड पे उतर के वो चीज़ कर रहे हैं तो उसका जो ब्लेसिंग है ना वो अलग आता है। ये प्रमाणित है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सो 4 तत्व, वायु, शक्ति, भक्ति और धर्म, इनको उतार लिया, आपका बेड़ा पार है, गारंटी है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये भी है कि जैसे कि हर कोई आजकल हनुमान जी की भक्ति तो कर रहा है, पर अगर साथ ही उसे वो भी ध्यान देना है कि भाई आप हनुमान जी की क्वालिटीज़ को अपने अंदर उतारो। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आप इधर तो आपने वो कर लिया, फिर आपने पीछे जाके अरे यार वो क्या मस्त लड़की जा रही है, वहाँ देखो चल थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पैक लगा लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। ये चीज़ें ऊपर भी ध्यान देना। इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, नॉट यंगस्टर्स बट एवरीबडी, ये इंडिया में काफ़ी प्रचलित है कि हम ट्यूसडेज को, मंगलवार को और सैटरडेज को हम नॉनवेज नहीं खाते, हम ड्रिंक्स नहीं करते। इट्स फाइन, बट प्रॉब्लम क्या है, बिना हनुमान को समझे, तत्व को समझे, आपको कृपा नहीं मिल रही है, आप डर से कर रहे हैं। बिल्कुल। हनुमान जी को डर से नहीं पाया जाता, क्योंकि वो खुद डर को हटाने के देव है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं कि सर क्या होता है कि हमको डर है, ये काम हमारा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, डर के मारे सर हमको हनुमान चालीसा करनी है, हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं कि हमको डर है हमारे साथ ये ना हो जाए। वही मैं समझा रहा हूँ, डर से हनुमान तत्व को नहीं पकड़ना है, डर को परमानेंट निकालने के लिए तत्व आपको लेना है। और मैं आपके पॉडकास्ट पे ये गारंटी करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद स्वयं, मेरे जितने भी लोग, क्योंकि हमने हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया है, अनुभव किया है, अनुभूति ली है। जिन लोगों ने तत्व को उतारा है वो एक समय के बाद स्वयं से उस चीज़ का त्याग कर देते हैं। जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि सर हमसे अल्कोहल और नॉनवेज नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं, हम क्लब जा रहे हैं, हम वहाँ मस्ती करें, कोई जाओ, बिल्कुल जाओ, भौतिक जीवन में आए हो, हर चीज़ का आनंद उठाना है। बट आपको क्या डर है कि क्लबिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, है ना, किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जो पार्टी प्लेसेस हैं, नॉनवेज खाएंगे तो हनुमान जी हम पे कभी कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले तो ये डर निकाल दो। ये किसी ने नहीं बोला है कि इस चीज़ से ऐसा हो सकता है। हाँ, आपको हनुमान के तत्व को जब आप उतारोगे तो हनुमान जी स्वयं, वो तत्व जब उतरेगा तो ऑटोमेटिकली जो मलिनता है बॉडी में वो एक्सक्लूड हो जाएगी धीरे धीरे करके अपने। हाँ, तो देर आर सेवरल पीपल जिन्होंने अल्कोहल छोड़ दिया है। नॉनवेज और लस्ट, ये 2 ऐसे चीज़ें जिनको जाने में बॉडी से बाहर बहुत टाइम लगता है। नॉनवेज फिर भी चला जाता है, लस्ट नहीं जाता है। लस्ट एक ऐसा चीज़ है जिसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। उसमें हनुमान जी के नॉर्मल रिचुअल करने से काम नहीं होता है, क्योंकि उसने आपके बुद्धि के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को जगड़ लिया है, आपकी इंद्रियों को फंसा लिया है। उस इंद्री पे काबू पाना थोड़ा टफ हो जाता है। सो यू हैव टू डीप डाइव, मतलब आपको डीपली डाइव करना है उस इंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए। वो भी हनुमान चालीसा में है। अच्छा। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इवन तुलसीदास जी ने उसके बारे में जिक्र किया है। कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करें, और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हनुमान चालीसा सबसे बेस्ट है। ना आपको अष्टक करना है, ना आपको हनुमान बाहुक करना है, ना बजरंग बाण करना है, हनुमान चालीसा करना है। हनुमान चालीसा से इंद्रियों पे कंट्रोल आता है। कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट देन वी आर टॉकिंग अबाउट द तत्व। उतार लिया, आपको वेट नहीं करना है फल का, यू डोंट हैव टू वेट, वो अपने आप शक्ति काम करेगी और आप सामने से आके बोलोगे कि हाँ सर रिजल्ट मिला। इट कैन बी 6 मंथ, इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने तत्वों को फिजिकलिटी रियल वर्ल्ड में आप सेवा के तौर पे उसको टीचिंग्स को उतार रहे हैं। जैसे भी आपने हनुमान चालीसा का इतना जिक्र हो ही चुका है हमारे चर्चा में, तो हनुमान चालीसा पर ही आ जाते हैं। हनुमान चालीसा की शक्ति क्या है, पहले तो इससे शुरू करना चाहूँगा। अच्छा, सो हनुमान चालीसा जैसे कि चालीसा, तो 40 वर्सेस का तुलसीदास जी ने एक बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग इसको दोहा बोलते हैं, कुछ लोग इसको पोएट्री के रूप में लेते हैं, और जो बड़े ज्ञानी लोग हैं उसको मंत्र के रूप में लेते हैं, है ना। सो हनुमान चालीसा जो मंत्र के रूप में कर रहा है उसके लिए रिजल्ट अलग है,
जो नॉर्मल पोएट्री के रूप में सिर्फ नॉर्मल चैंटिंग कर रहा है उसके लिए अनुभव अलग है। हनुमान चालीसा की महिमा ऐसी है कि ज़्यादातर ये कब उजागर हुई, कब ये लाइमलाइट में आई, काफ़ी समय से, बट प्रोबेबली भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। बेसिकली हम सब ने देखा है कि जब भी नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास हैं, ऐसा जिनको अनुभव हुआ है, जब जब उन्होंने हनुमान चालीसा की है तो हमें ये देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि ये सब नेगेटिव चीज़ें हमारे जीवन से निकल गई है, परमानेंट निकल गई है। आपने देखा होगा कि मेहंदीपुर बालाजी, है ना, मेहंदीपुर बालाजी जो दौसा में राजस्थान में पड़ता है, वहाँ जिनको भूत प्रेत का प्रॉब्लम है, जिनके ऊपर कुछ एनर्जीज अटैक करती हैं, वहाँ जाते हैं अपने आप निकल जाती है वो तत्व। अगेन मैं तत्व को ही कनेक्ट करता हूँ। हनुमान चालीसा जिसने अपने जीवन में उतार ली, धीरे धीरे हाँ, हनुमान चालीसा का एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंटेंट देना पड़ेगा। पर्टिकुलर चीज़ करनी है तो इंटेंट देना पड़ेगा, व्यूअर्स के लिए खास। अगर आपको समझो कि कोई आपके साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहा है, आपके बॉस के साथ मिलके आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको इंटेंट देना है। इंटेंट क्या है? बेसिकली इट्स अ टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टिंग अ पर्टिकुलर थिंग। मुझे इससे निजात चाहिए, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा इंटेंट है कि इस ऑफिस पॉलिटिक्स में से, इस गंदे वातावरण में से आपको मुझे निकालना है। और आप हनुमान चालीसा शुरू कर दो। अब लोग सोचेंगे कितनी बार करें, कब करें, कौन से दिन को करें, कितना, हम कुछ नहीं करना है। एवरी डे 1 टाइम इज इनफ। कैसे पता चलेगा आपको? अच्छा, जैसे किसी को नॉर्मल फीवर है तो आप डोलो देते हो, पैरासीटामोल देते हो, नहीं उतर रहा है, एंटीबायोटिक्स पे आते हैं, नहीं उतर रहा है, ब्लड रिपोर्ट्स होती है, देन आपको बॉटल्स चढ़ती हैं। लास्ट में अगर बिल्कुल जैसे कोई बड़ी फीवर है, डेंगू मलेरिया है, तो हम फिर अलग से प्लेटलेट्स लेते हैं, बहुत लिक्विड फॉर्म में एंटीबायोटिक्स जाती। सेम चीज़ है, जितना बड़ा सिम्टम होगा उतना बड़ा इंटेंट और मेहनत लगेगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, समझो किसी के ऊपर नेगेटिव साया है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए क्या होगा, ये किसी ने अभी तक, मेरी दृष्टि में मैंने जितना रिसर्च किया, ये किसी ने नहीं बोला होगा। फर्स्ट टाइम मैं आपको ये रेमेडी देके जा रहा हूँ, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। भूत पिशाच जिनके साथ प्रॉब्लम है नेगेटिविटी का, किसी भी तरह का प्रेत आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में है, आपको कहीं नहीं जाना है, आप किसी भी ब्राह्मण पंडित को अपने घर बुलाएं, छोटा सा यज्ञ कुंड आपको बनाना है। यज्ञ कुंड के लिए जो सामग्री लगती है वो पंडित जी को पता है। 108 आहुतीज ऑफ हनुमान चालीसा अगर आप करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको चैंट करना है, चैंट से आपको निजात नहीं, क्योंकि ये एनर्जीज किसी ने आपके ऊपर इंटेंट से भेजी है। इंटेंट की बिना एनर्जीज काम नहीं करती है। जैसे रॉकेट लॉन्चर्स है, उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, हमने जो टारगेट दिया है उस टारगेट पे वो अटैक करेगी जब तक घूमती रहेगी। नेगेटिव एनर्जीज को इंटेंट दिया जाता है, तो वो इंटेंट आपके ऊपर क्यों किया गया, तो वो तो आपको पता है। शारीरिक कष्ट है जी, पैसा है तो लोग आपसे जेलसी कर रहे हैं, बिजनेस का भट्टा बिठा देंगे, आपको सिम्टम पता है क्यों है, और आपके ऊपर शरीर पे कष्ट आ रहा है, बस वो इंटेंट से आपको यज्ञ करना है, आहुति देनी है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुंड आया, हनुमान चालीसा, अच्छा 108 आहुतिस में पूरा दिन लगता है, इसलिए आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हनुमान चालीसा को फटाफट यानी 108 टाइम्स हनुमान चालीसा रिसाइट होगी। और अब ये किनको करना है? उनको करना है जो बहुत समय से नेगेटिव एनर्जी के फंदे में फंसे हुए और कहीं से निजात नहीं पा रहे हैं। मंदिर भी चले गए, कहीं भी चले गए, बट नहीं हो रहा है। इससे आपको यहाँ पे हनुमान अष्टक नहीं करना है, बाहुक नहीं करना है, बजरंग, कोई तरह का कोई आदेश नहीं देना है, आपको आहुति देनी। क्यों? जैसे मंत्र को सिद्ध करने के लिए सांसें चलती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो मंत्र, जो चालीसा अग्नि में डाल दी जाए, क्योंकि अग्नि क्या है? अग्नि साक्षात्कार है ना, वो प्रूफ है कि हमने ये चीज़ दी है। हालांकि पुराणों के हिसाब से जब सीता मैया ने अग्नि में अपने आप को ड्यूरिंग उत्तरकांड, जब राम जी ने उनकी एक टेस्ट लिया था जी, उस समय अग्नि को ये ब्लेसिंग थी कि जो बंदा सही होगा उसको मैं जलाऊंगा नहीं, भस्म नहीं करूँगा। बाद में दे रहा वो फिर लंबा हो जाएगा, बाद में कुछ चीज़ें अग्नि को ये चीज़ बंद करनी पड़ी। सो नाउ यू कैन नॉट, अग्नि में आप बैठ के अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते कि मैं सच्चा हूँ,
नहीं तो आप जल जाओगे, भस्म हो जाओगे, क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग में क्या हुआ, जब आहुति जाती है हवन कुंड में, यज्ञ में, है तो वो प्रूफ ही, ऊपर जब आपका हिसाब होगा तो अग्नि को साक्षात्कार मान के जो भी हम करते हैं, क्यों 7 फेरे अग्नि के पास ही लिए जाते हैं, द कमिटमेंट। तो जब हनुमान चालीसा की मंत्र फॉर्म में आहुति दी जाएगी, उस समय उस जगह का जो वातावरण है सब भागते हो जाएंगे। छोटे सिम्टम है 11 टाइम्स करो, उससे हल्का बड़ा सिम्टम है 21 बार करो, 51 बार करो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच द बिगेस्ट सिम्टम। तो हनुमान चालीसा की जो महिमा है वो इतनी पावरफुल है दैट कहीं भी आप फंसे हो, आप उसको चैंट करो। चैंट कैसे करना है, नॉर्मल है तो ये आहुति वाला इस समवन जो नेगेटिव से पीड़ित है, जिनके साथ नॉर्मल जगत में प्रॉब्लम हो रही है। तो व्हाट वाज आई ट्राइंग टू से वाज कि जिन लोगों को नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं वो हनुमान चालीसा को 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार। अच्छा, कई लोग मैंने देखा है कि कुछ प्रॉब्लम्स के लिए वो संकल्प ले लेते हैं, कई लोग अनुष्ठान कर लेते हैं। मैं ये गाइड करना चाहता हूँ, संकल्प और अनुष्ठान किसी को करना है, छोटी प्रॉब्लम के लिए ना करे। अच्छा, एनर्जी जो बिल्ट होती है वो बहुत भारी एनर्जी होती है, छोटी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ ना करें। नॉर्मल हनुमान चालीसा का अपना खुद का प्रभाव ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ दूर हो जाएगी। जब आपको मतलब बड़ा प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, बड़े प्रॉब्लम्स मतलब पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड, है ना, किसी ने लाखों रुपए आपको कमिट करके ले गए और रिटर्न नहीं दे रहे। बिजनेस में किसी को ऐसा रोड़ा अटक रहा है कि हमको सिम्टम्स ही नहीं पता चल रहे कि हमने सब साम दंड भेद अपना लिए बट काम नहीं बन रहा है। लेवल ऑफ प्रॉब्लम विल गाइड यू लेवल ऑफ चैंटिंग ऑफ हनुमान चालीसा। सही। संकल्प कब लेना है, जब आपको ऐसा लगता है कि सब हमने कर लिया, अब नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, अब हमको एंटीबायोटिक्स चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए, तब आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अनुष्ठान तो मैं मतलब तुम्हें मेरे व्यूअर्स को बोलूँगा कि अनुष्ठान तक ना जाए। अनुष्ठान जो है वो किसी को कोई पावर, कोई पर्टिकुलर गुरु के अंडर में रह कर के अगर वो अनुष्ठान करे तो ज़्यादा बेटर है। संकल्प आप लोग कर सकते हैं। संकल्प के लिए सबको मतलब विधि सबको पता है कि आपको वही आसन रखना है, बिल्कुल आप फ्रेश होने चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, खाने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ठीक है। ये बेसिक नेसेसिटीज़। और गृहस्थ जीवन वालों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग चीज़ नहीं डाल सकते, आप ये मत करो वो मत करो। अगेन तत्व एंड इंटेंट, इतना भी संभाल लोगे, इतना भी कर लोगे, इंटेंट दे दोगे, तत्व उतार लिया है, सोल्यूशन मिल जाएगा, ये अपनी गारंटी है। तो हनुमान चालीसा का ये प्रभाव है। जैसे हम बात करते हैं हनुमान चालीसा की, तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी जैसा कि हम जानते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या था कि उन्होंने क्यों लिखी थी हनुमान चालीसा? ओके, हनुमान चालीसा क्यों लिखी गई, इसके कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी, जब अकबर ने उनको कारावास में डाल दिया गया तो उस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, और हनुमान चालीसा जैसे ही ख़त्म हुई उस कारावास, उस जेल में कुछ लाखों बंदरों का हमला हो गया, और अकबर जो है वो परेशान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। फिर कहा जाता है कि बिरबल से उन्होंने आपस में बातचीत की, एंड देन एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये बोलता है कि आपने एक ऐसे संत को कारावास में डाला है जो अपने आप में बहुत रियल संत हैं, बड़े राम जी के भक्त हैं और बिल्कुल साधारण संत हैं। तुलसीदास जी वैसे साधारण है पर वैसे वो बहुत ब्लेस्ड है, तो उनके कहने पे, गाइडेंस पे फिर इनको रिहा किया गया। उस दौरान जब ये, क्योंकि तुलसीदास जी कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये बोलते हैं कि त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि राम जी का उनको दर्शन हो गया था, हनुमान जी से उनका मिलन हो गया था, तो ही कुड सी सर्टेन थिंग्स। लालच में आके कुछ लोगों ने फंसाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में अकबर के कोर्ट में कुछ जाकर के बोला कि आप अपने मतलब के लिए इनको यूज़ करो, और ये नहीं आए। भाई मैं तो साधारण संत हूँ, नदी के किनारे बैठ के अपना राम का नाम का जप करता हूँ, तो ज़बरदस्ती इनको ले जाया गया और इन्होंने वहाँ हाथ भी जोड़े कि आप जो समझ रहे मैं वो नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। तो हनुमान चालीसा इस तरीके से जो पॉपुलर वे में पीपल नो कि क्या है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हनुमान चालीसा उससे पहले ही उन्होंने लिख ली थी और उन्होंने अपने जीवन में इसको कई जगहों पे यूटिलाइज किया। जैसे तुलसीदास जी का ओरिजिनल नेम था राम बोला, है ना। 1500
CE में वो यूपी के अंदर उनका जन्म हुआ। दुबे उनकी सरनेम थी उस टाइम पे। तो और बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए, दरिद्रता में पैदा हुए, ऐसा उनको ये था, मतलब क्योंकि उनको दरिद्र ही पैदा होना था। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तुलसीदास जी के तत्वों को भी आपने समझ लिया तो हनुमान जी स्वयं आपके पास आ जाएंगे। कमाल की स्टोरी है ये। तुलसीदास जी ने जितना कष्ट अपने जीवन में सहा है, हम लोग निजी जीवन में उसको नहीं सह कर सकते। फ्रॉम द मोमेंट ही वॉज इन द वूम ऑफ मदर, तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। बचपन में ही उन्होंने खो दिया, पैदा होते ही माँ बाप का साया नहीं था, है ना। तो ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट माना जाता है कि आकाशवाणी हुई एंड ही वॉज गाइडेड बाय शिव जी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद उनको एक अपने गुरु मिले। वो गुरु जो थे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से आते थे, वो कृष्ण भगवान का जप करते थे। और उन्होंने फिर इनको अपने संरक्षण में लिया, इनको पढ़ाया लिखाया, इनको बड़ा किया, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दौरान। बाद में ये चले गए, देन आपको पता है कि उनकी शादी हुई। और शादी के बाद क्योंकि इनको तो गृहस्थ छोड़ना था, क्योंकि ये तो ऐसी भक्ति करते थे कि उसमें गृहस्थ नहीं चलेगा। इवन उनकी जो वाइफ है, उन्होंने उनको हेल्प की कि मैं आपका ये सम्मान करते हुए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको राम और हनुमान के लिए कुछ करना है, कोई चिंता नहीं, आप बिल्कुल आगे बढ़ो। फिर उन्होंने उस जीवन को त्यागा एंड देन उन्होंने भक्ति जब शुरू करी, तब तुलसीदास जी ने अपना जो जीवन है उसका बाद में एवरीबडी नोस कि वो कहीं पे जल डाला, भूत प्रकट हुआ, उन्होंने हनुमान जी से मिलवाया, हनुमान जी ने उनको राम से मिलवाया। वो एक सबको स्टोरी पता है, बट द काइंड ऑफ कष्ट उनको जो मिला, मतलब कष्ट उनके जीवन से गया ही नहीं। अगर आप देखने जाओ टिल द डेथ, वो कष्टों के बीच में रह कर के अपने आप को प्रभु श्री राम को समर्पित करके क्या क्या निकला, हनुमान चालीसा निकली, अष्टक निकला, बाहुक निकला, है ना, बजरंग बाण निकला। ये सब कैसे आया? ये सब ऐसे आया कि राम और हनुमान को भज के हर जिस जगह, देखो अगेन जो पुरानी हम आपको कनेक्ट करता हूं मैं, जितनी बड़ी संकट और कष्ट, उतना लेवल का पोएट्री और लेवल के मंत्र बाहर आए। जब उनको कोड हो गया था, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी बिल्कुल ऐसा मान के चलो कि सब उन्होंने अपना लिया। उनकी बॉडी में इतना कष्ट था, सहन नहीं होता था, तब उन्होंने मतलब ऐसा मान के चलो जिस लेवल पे प्रेयर की है श्री राम को, हनुमान को, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके जब आप वो प्रसंग पढ़ते हो। उस दौरान ये हनुमान बाहुक का निर्माण हुआ। बाहुक वॉज वेरी लेंदी। शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो हनुमान बाहुक वो पोएट्री है, वो ऐसा मान के चलो कि एक ऐसा पावर है उसमें जहाँ पे राम और हनुमान की इतना गुण गाया उन्होंने, इतना गुण गाया कि पूरी रामचरितमानस का रस बाहुक में डाल दिया। आपने किसके लिए क्या नहीं किया, सुग्रीव के लिए किया, सीता के लिए किया, विभीषण के लिए किया, मेरे लिए किया, राम के लिए किया, लक्ष्मण के लिए किया, क्या नहीं किया। संजीवनी लाए, नागपास जब फेंका गया, गरुड़ को लेके आए, मतलब एवरी टाइम ही वॉज अवेलेबल। देखो गूज़बम्स आते हैं, एवरी टाइम ही इज अवेलेबल। और जब उनको एक ऐसे लेवल का कष्ट हुआ, तब उन्होंने बोला कि आप, मतलब ये प्रेयर आती है कि मेरे से क्या गलती हो गई है जो आप आकर के मेरी दरिद्रता, मेरे कष्ट को नहीं हर पा रहे हो। और बाद में जब बाहुक पूरा हुआ, उसके लास्ट 4 लाइन्स में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि मुझ भक्त में ऐसी क्या प्रॉब्लम रह गई, ऐसा क्या मेरे से भूल हो गई कि आप स्वयं मेरे ऊपर ये कृपा करने नहीं आ रहे हो। मैं हार चुका हूँ, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। आपने सबके कष्टों को हराए। देन हनुमान जी आए। देखो हनुमान जी आए और उनको बिल्कुल ब्लेसिंग्स दी, और बिल्कुल उसी क्षण द पावर ऑफ रिसाइटमेंट ऑफ व्हाट यू डिड, तुरंत चुटकी में उनको वो कोड चला गया एंड देन वो हेल्दी हो गए। बाद में जो भी उनका उन्होंने प्राण त्याग दिए, बट बिफोर दैट जो बाहुक जो है, इसका जो निर्माण हुआ वो इसलिए हुआ। सो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, लेवल ऑफ प्रॉब्लम यू डिसाइड व्हाट विल वर्क फॉर यू।
मेरा मानना तो यही है कि भाई अपनी मतलब हनुमान जी को मत बताओ कि आपके संकट कितना बड़ा है, अपने संकटों को बताओ हनुमान जी कितने बड़े हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, बॉडी आपकी नहीं है, सोल आपकी नहीं है, आप किस वूम से आओगे वो आपके हाथ में नहीं है, आपके प्रारब्ध का फल क्या है वो आपके हाथ में नहीं है, मरना आपके हाथ में नहीं है, बर्थ किस फैमिली होगा आपके हाथ में नहीं है। नथिंग इज इन आवर हैंड्स, हम कोई नहीं है। वही जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हम कुछ नहीं है, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर नथिंग, कृपा अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है इतने बड़े चिरंजीवी को हमको कुछ चीज़ बोल के बतानी पड़ेगी? सही बात। वो तो स्वयं आपको देख रहे हैं। कृष्ण भगवान भी तो बोलते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर। कर्म इन लॉट ऑफ सेंस। आप पे अगर समझो कि कष्ट आ रहा है तो क्या कॉन्शियसनेस को पता नहीं है दैट यू आर गोइंग थ्रू? हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ करेक्ट कर देता हूँ। जिन लोगों को रिजल्ट की जल्दी एक्सपेक्टेशन है वो पहले इस चीज़ को समझ लें क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑफ प्रारब्ध। जिनका प्रारब्ध कठिन है, प्रारब्ध ज़्यादा है, यानी पूर्व का संचित किया हुआ कर्म जो कलयुग में आपको जीवन मिला है इसमें रोड़ा बन रहा है, ऑब्स्टिकल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हर तरह की रेमेडी देर से काम करेगी। इवन हनुमान जी भी पिक्चर में देर से आएंगे। हनुमान जी आएंगे ये भी प्रारब्ध में होना चाहिए। तो आप मान के चलो हमारा देश कितना बड़ा है, सभी के प्रारब्ध में हनुमान जी है, तो देश कितना बड़ा है, देश की एनर्जी क्या है, देश का आध्यात्मिक रूप क्या है, हर किसी को हनुमान जी पता है। यानी हर किसी के प्रारब्ध में जो भारत में जन्मा है, इवन भारत से जो बाहर गए उनको भी मतलब हनुमान जी हर किसी में। तो ये आप सोचो लीला कलयुग की, ही इज द ओनली वन। क्या प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता, पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो व्यक्ति जो बड़े प्रॉब्लम से गुजरा उसको पता है मेरा प्रारब्ध बड़ा है, तो एक्सेप्टेंस आ जाता है। एक्सेप्टेंस आ गया तो आप क्या करते हो, सरेंडर करते हो। सरेंडर कर दिया तो वो करेगा ना, आप थोड़ी करोगे। आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये मेरा आना, आपसे पॉडकास्ट होना, वी डोंट नो ईच अदर पर्सनली। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि यार मैं अपने रिसर्च को, अपने हनुमान जी रामचरितमानस को एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाना चाहता हूँ। मैंने मैनिफेस्ट किया, प्रे किया, टुडे आई एम हियर। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? ही नोज एवरीथिंग। वो रास्ता करेंगे, आपको ये नहीं बोलना है प्रभु रास्ता दिखाओ, उनको पता है, ही नोज द बेस्ट। टू रीच आउट हनुमान इज लाइक आप बस करते रहो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो तुलसीदास जी को भी जिन लोगों ने जान लिया उन पे ऑटोमेटिक कृपा आ जाएगी। और तुलसीदास जी ने कष्टों की वजह से हनुमान चालीसा का निर्माण किया। जितनी भी चीज़ें हैं लाइक हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक या हनुमान बाबा, वो कुछ ना किसी वजह से ही वो उन्होंने लिखा। बिल्कुल, बिना उसके कैसे आती? रामचरितमानस लिखने की भी प्रेरणा कैसे मिली जब वाल्मीकि रामायण ऑलरेडी अवेलेबल थी? तो कुछ तो प्रेरणा मिली। आकाशवाणी हुई, एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि उनको करना था बस। राम के दर्शन होने के बाद चित्रकूट में उनको प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे कुछ करना है। कैसे लिखनी है, क्या ज्ञान से लिखनी है, उन्होंने सुन रखा था अपने गुरु से, उनको अपने शब्दों में डालनी थी। आपको क्यों अपने शब्दों में डालनी थी? वाल्मीकि रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत, है ना। तो आकाशवाणी ये हुई कि भाई बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे आने वाले युग में, आने वाले समय में, तो आप इसको कोई ईजी लैंग्वेज में कर सकते हैं। देन द अवधि केम इनटू पिक्चर। तो अवधि संस्कृत, कई कई जगह पे यूपी की लोकल जो लैंग्वेज है उनके कुछ कुछ अंश से जोड़ करके उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सो कॉल्ड पंडित्स ऑफ दैट टाइम। तो एक आपने एक प्रसंग सुना होगा कि रामचरितमानस का जब पूरी तरीके से बन के रेडी हो गई, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए पीपल वेर नॉट एग्री। अवधि कौन पढ़ेगा, संस्कृत का निरादर कर रहे हो। तो एक रूम में हनुमान रामचरितमानस को सबसे नीचे बुक्स में रखा गया और ये माना गया कि अगर इसमें पावर है, अगर सच में राम है, सच में हनुमान है, आकाशवाणी हुई है, ऑल द स्कूल ऑफ थॉट्स कलेक्टिवली, तो ये बुक अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो हम मान लेंगे कि देर इज सम पावर, देर इज समथिंग इन दिस बुक। दूसरे दिन जब सभी पंडितों ने, भक्तों ने आके, या जो भी लोकल में लोग थे, जब उस चीज़ को देखा तो रामचरितमानस वॉज ऑन द टॉप में होने की वजह से उसको प्रमाण मिल गया कि हाँ, एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। आज वाल्मीकि रामायण के जो ज्ञाता हैं वो अलग हैं,
ईजीली टू अंडरस्टैंड आपने अवधि में पढ़ी और उसका इजी ट्रांसलेशन आपको हिंदी में मिला, आप समझ रहे हो। सो प्रेरणा जब मिल जाती है तो काम अपने आप बन जाता है। अच्छा, ऐसे ही हम देखते हैं कि सुंदरकांड की भी रचना हुई है और सुंदरकांड का भी जिक्र भी आपने किया था कुछ देर पहले। तो सुंदरकांड है क्या पहली चीज़ तो? अच्छा, तो सुंदरकांड जैसा कि हम सबको पता है इज़ द 5th कांड ऑफ रामायण, और हनुमान जी का इसमें जो वर्णन किया गया है किष्किंधा कांड के बाद जो एक्चुअल पिक्चर है वो सुंदरकांड में उजागर होती है। बाली के मरने हाँ जी, मतलब हनुमान जी जब इंडिया के समुद्र तट पे खड़े हैं और चिंतित है सब लोग, वहाँ पे वानर सेना भी है, वहाँ पे सुग्रीव भी है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर, इवन राम लक्ष्मण सब हैं। तो इनको जाना था लंका क्योंकि इनको आदेश मिला था कि आपको सीता मैया को ढूंढना है। तो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो हनुमान जी को याद दिलाया जाता है जामवंत जी के द्वारा। जामवंत अपने आप में एक बहुत बड़े महात्मा या बहुत बड़े ये रहे हैं रामायण में, जिक्र कम है, बहुत पावर है। 3 योजन में जो व्यक्ति अर्थ नाप ले तो क्या ही पावर होगी, और इतना पावर छाती में मार दिया तो आदमी गायब हो जाए, वो पावर थी। हनुमान जी को तो बोला ही गया है, बट ये भी इनके अंदर कोई, इनकी भुजाओं में कोई कम ये नहीं था। तो जामवंत के वचन सहाय, उसके बाद कंद फूल खाए, आप चिंता मत करो, और उड़ गए। जब उड़े तो आपको पता है, एवरीबडी नोज कि सुरसा से सामना हुआ, शॉर्ट में हम रखते हैं। फिर जो भी उन्होंने वहाँ अपनी लीला करी वो वहाँ लैंड हुए लंका में, और वहाँ पे जब सब ये हो रहा था तहस नहस, पहुँचे, पहले तो देखा कि क्या हो रहा है। सो यहाँ पे मैं ये आपको बताऊँगा कि हनुमान जी से म्यूंडेन वर्ल्ड में इन द मॉडर्न डे आपको क्या सीखना है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ पेशेंस, ये पहले 2 चीज़ें जो हमको हनुमान जी से पहले उतारनी है। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पावर ऑफ क्रिएटिविटी, ये बाद में आता है। ऑब्जर्वेशन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिया है, 50% प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। और पब्लिक हमारी बहुत स्मार्ट है, इनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, पीपल आर वेरी स्मार्ट। जब वो लंका पे लैंड हुए, अंदर से राम नाम या किसी भी ऐसी चीज़ का जप हो रहा था, तो इनको पता चल गया कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता ये। तो भेष बदला हुआ था, पता चला कि हाँ यार ओरिजिनल है। फिर आप सीता मैया से मिले, वहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमिलिटी, पावर ऑफ ह्यूमिलिटी, पावर ऑफ डिसिप्लिन, है ना, एकाग्रता। जितना बोला है उतना करना है, लेकिन संकट कैसे हरना है, साइकोलॉजिकल लेवल पे। उनको पता था कि माँ वहाँ बैठी है अशोक वाटिका में, बहुत चिंतित है, परेशान है। सूक्ष्म रूप में पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, बड़े रूप में होते तो प्रॉब्लम हो जाती। वहाँ सब देख रहे हैं, उनको कथा भी बता रहे हैं, तो इनको मोटिवेशन आया। आपको पता होगा कि रामचंद्र भगवान की अंगूठी डाली, रेस्ट इज़ द स्टोरी। वहाँ से फिर ये आशीर्वाद लेके यहाँ पे आप अजर रहें, अमर रहें, और सभी निधियाँ आपको मिले। यहाँ पे वो माँ सीता इनकी गुरु बनी। यहाँ अजर मतलब बूढ़ा ना होना, आदमी ख़त्म ना होना। बूढ़ा कब होता है आदमी, जब यानी जब डेथ कब होती है, जब वो बूढ़ा होता है। सो हनुमान जी अजर अमर, यहाँ से इनको ये ब्लेसिंग्स मिली। सीता मैया की ब्लेसिंग्स है ये, बाय द वे। हाँ, इन्होंने दिया था, माँ ने साक्षात रूप में इनको बोला था कि ये है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, बनो। फ्लाई करके गए, सब तोड़फोड़ करी। फिर आपको पता है कि रावण के जो पुत्र हैं उनका संहार किया, पकड़े गए, कोर्ट में गए, वहाँ इनसे बातचीत हुई। 6 प्रश्न पूछे गए रावण के द्वारा, कौन हो, क्यों आए हो, कैसे आए, किसका पता करने आए, और मेरे से क्यों इस तरीके से बात करो, क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है। ये 6 बातों पे वहाँ हनुमान जी ने 6 बातों का इस तरीके से आंसर दिया दैट जब आप सुंदरकांड पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं सीख रहा हूँ उस प्रसंग में से। बाद में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाएगी, सब जगह विभीषण का घर छोड़ के सब जला दिया। कोई साधारण वानर तो थे नहीं, रावण को भी पता था, बट क्योंकि अहंकार, ईगो इतना था, और सब छोटी मोटी लीलाएं करके ही वेंट बैक टू द
इंडिया के समुद्र तट पे, मतलब भारत के समुद्र तट पे आए और उन्होंने करी, और बाद में उसी सुंदरकांड में एंड में विभीषण अपना प्लेन लेके आते हैं और सुग्रीव उनको रोकते हैं अंदर। तो सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड अपने आप में वो प्रसंग है हनुमान जी और राम जी के जीवन का। राम जी का कम और हनुमान जी का ज़्यादा। सुंदरकांड का पठन क्यों किया जाता है, बाकी कांडों का पठन क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज हमारे जीवन में कलयुग के अंदर ऐसे अनगिनत कष्ट हैं जिनका हमें पता नहीं है, जिनके बारे में हमको फ्यूचर में क्या होने वाला हमको नहीं पता। सुंदरकांड कहीं जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें मेरे जीवन में एक सौभाग्य मुझे मिला जब मैंने सुंदरकांड को हवन के रूप में किया। अच्छा। हाँ, हनुमान जयंती पे अभी नया इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का हनुमान जन्मोत्सव है, ऐसा नहीं है। हनुमान जयंती इज़ अ परफेक्ट वर्ड एज पर द जो हमारे वेद पुराण है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती इज़ अ परफेक्ट वर्ड जिसका बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सुंदरकांड का पठन जिस घर में होगा वहाँ कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, आपके रुके काम बन जाएंगे। खास करके सुंदरकांड की बहुत सारी जो लाइंस हैं उसका स्मरण अगर आप नॉर्मल जीवन में भी करते हो, इट गिव्स द पावर ऑफ क्लैरिटी। ऐसे लोग जो यूथ, जो जिसके पास एम नहीं है, जिसके पास करियर बनाने के लिए कुछ नहीं है, छोटी मोटी रिलेशनशिप से डिप्रेशन में है, उनके अंदर एक तरह का भय है, तो ये हनुमान जी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी यहाँ जो उजागर हुई है उसको मॉडर्न वर्ल्ड में आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे सुरसा के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, बड़े हो गए, छोटे हो गए, सुरसा ने भी कद बढ़ाया, 4, 8, 16, 32 ये भी करते गए, पर इन्होंने बोला यार ऐसे करूँगा तो टाइम लग जाएगा। सो बस डिसिप्लिन, क्या आदेश मिला था, ढूंढने जाना है। ईगो को कम किया, बिल्कुल कंप्रेस कर दिया। यहाँ ईगो दिखाने जाऊँगा तो फंस जाऊँगा। मेरा ध्येय क्या है, मेरा एम क्या है, मैया का पता लगाना। सुग्रीव के आगे बिल्कुल देखो, इंटेलिजेंस कहाँ से आती है? लंका में जाने के बाद अगर आप इंटेलिजेंट नहीं रहे तो पकड़े जाओगे। विभीषण कौन है वो पहले नहीं पता था। इंटेलिजेंस, करेज तो यहाँ नहीं दिखाई देती, करेज वो तो करेजियस थे। यहाँ क्या दिखाई देता है? पेशेंस, कि भाई कैसे मैं पता करूं। विभीषण ने तो बोला ही था भाई 32 दांत के बीच में एक जीव जैसे मैं, वो सुंदरकांड का पार्ट है। सभी राक्षसों के बीच में मैं एक अकेला ऐसे तत्व को लेकर के चल रहा हूं जो भगवान स्वरूप है। तो हनुमान जी को पता चल गया कि ये, इसको पता है राम कौन है, प्रभु कौन है। सो जो लोग जहाँ पे फंसे हुए हैं, तो सुंदरकांड इज़ द बिगर वर्जन ऑफ व्हाट वी अनुभव आउट ऑफ हनुमान चालीसा। लोगों के अगर ये पाठ क्यों होते हैं? कुछ लोग खुशी से मनाते हैं, कुछ लोग नॉर्मली मनाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि किसी का लड़का विदेश जा रहा है, उससे पहले कराना है, बर्थडेज पे करा रहे हैं। क्यों? ब्लेसिंग्स लेनी है। ऐसी ब्लेसिंग्स जो अमूमन हमें नॉर्मली जिक्र नहीं होता है रामचरितमानस में या हनुमान चालीसा में। तो सुंदरकांड पाठ, इस पे मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं कमेंट बॉक्स में अगर कुछ अच्छा हमको बताएंगे कि हमें आपसे और जानना है, तो आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू कम ऑन द पॉडकास्ट अगेन टू ओनली डिस्कस सुंदरकांड इन टर्म्स ऑफ द म्यूंडेन वर्ल्ड। इस पे मैंने एक प्रोडक्ट तैयार किया है, और जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं इसमें मैं ये जिक्र नहीं करूँगा कि भूत पिशाच वाला प्रॉब्लम है। नो, विल बी एक्सक्लूडिंग दैट। निजी जीवन में रोज हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, मनी का प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, कहीं पे गाड़ी अटक रही है, कहीं पे गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, एनी काइंड ऑफ बिजनेस। मैं आपको बताऊंगा कैसे सुंदरकांड पढ़ के आप अपने जीवन में बिना किसी को पूछे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सुंदरकांड इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको क्या इशू दिया गया, मैया का पता करो। आपने वो सॉल्व कर दिया। वो सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ी? करेज, इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन, वाइज थिंकिंग, ईगो को कम करना, डिसिप्लिन रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आदेश किसका है, जिनका मैं दास हूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल सर्वप्रिय है, या नहीं वहाँ नहीं।
विनम्रता, ह्यूमिलिटी, माँ तो मेरे को बाद में खा लेना, एक सीता मैया का पता करने दे, फिर आऊँगा, फिर तू खा लेना, सुरसा वाला इंसिडेंट। पर्वत आप आराम करो, नहीं, क्यों, देर हो जाएगी, मुझे आदेश मिला है, किसका, राम भगवान का। वो सारा एक व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है हम लोगों के लिए जो भौतिक जीवन में एक ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सुंदरकांड विल गिव यू एवरी सोल्यूशन टू एवरी माइनर एंड मेजर प्रॉब्लम, एंड अपनी गारंटी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सुई से लेकर तलवार तक, ये आपको बाहर निकाल देगी। इसमें इंटेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है, चलो, नो इंटेंट टू बी गिवन। सुंदरकांड आपने पाठ किया, आपको अपने आप राह मिल जाएगी। पीपल हु आर हैविंग इश्यूज विथ मनी, सुंदरकांड पाठ करो, आपको पता चल जाएगा उसकी महिमा क्या है। सो सुंदरकांड का पठन हर किसी को करना चाहिए। माइक्रो लेवल, मेजर लेवल, यू विल गेट द रिजल्ट। अपनी गारंटी आपके पॉडकास्ट पे बोल के जा रहा हूँ, आपके व्यूअर्स खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पूरा एक बार में नहीं पढ़ना है, जिनको कंठस्थ है वो अलग लोग हैं, जो रोज़ पढ़ते हैं उनका अलग महिमा है। जिनको नई शुरुआत करनी, एवरी डे 1 पेज, वो 1 पेज 10 पेज कम बच जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। और लाइनों को कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है फॉर द लेमन पीपल। जो साधना, हनुमान तत्व, रामचरितमानस के तत्वों को डीपली डाइव इस जगह जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग है। नॉर्मल जीवन में जिनको करना है, कुछ संकल्प अनुष्ठान कुछ नहीं, नॉर्मल बस पढ़ो। आप उसके मीनिंग को, जैसे मैंने आपको अभी फास्ट में कैसे बताया, पार गए, ये ऐसे ऐसे लीलाएं हुई, प्रसंग हुए, आ गए, तो पता चल गया। पर एज मी जो इस चीज़ पे रिसर्च करता है मॉडर्न डे के अंदर, मुझे कंठस्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी मुझे पता नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है। इस पॉडकास्ट पे आके अगर बोल रहा हूँ तो कृपा ही तो है। तो मैंने भी 1 पेज से शुरू करके देन आई डिड इट। सो अपरंपार शक्ति है इसके अंदर, सब पढ़े। तो शशांक जी, जैसे कि अभी हम हनुमान जी के ऊपर इतनी बातें कर रहे हैं, तो हनुमान जी से जुड़ा कोई एक्सपीरियंस हो आपका, कोई डिवाइन एक्सपीरियंस? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हैं, जॉब से रिलेटेड भी हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी हैं, और पर्सनल भी है। इसमें मैं जिस मंदिर में, मतलब क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा। उस स्टेडियम की दीवार से लगता हुआ 300 साल पुराना एक हनुमान मंदिर है जिसका नाम है हनुमान टेकरी। अच्छा। अहमदाबाद में बहुत पॉपुलर जगह है और थोड़ा सा स्टेडियम के पीछे की साइड है। ओके। वहाँ जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, क्रिकेट के जितने भी लोग हैं, वहाँ माथा टेके बिना नहीं जाते। उस मंदिर से मेरा जुड़ना हुआ। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। गादीपति गुरु महाराज भी वहाँ पे विराजमान है। 3 गुरु अभी तक वहाँ से मतलब दे छोड़ करके, जो अभी चौथे बैठे हुए हैं ईश्वरदास जी महाराज, जिनसे मैं भी खूब मिलता हूँ। अभी वो वहाँ पे मैनेजमेंट पूरा वो संभालते हैं। मेरा अनुभव ये है कि जब से मैं वो मंदिर जाने लगा हूँ, हनुमान जी मेरे ईस्ट हैं, मेरे साथ चलते, मैं तो ऐसा बोलता हूँ। और मैं ये नहीं बोलता मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, मैं ईस्ट से मिलने जा रहा हूँ। और मैं मंगल और शनि को नहीं जाता। ये सुन के कई लोगों को अचंभा होगा। अच्छा। क्योंकि वो मेरे ईस्ट हैं, मैं उनको गुरु रूप में देखता हूँ, इसलिए मैं गुरुवार को उनके दर्शन करने जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मंदिर में प्रसाद नहीं था। ये आपको अजीब लग सकता है सुन के कि मंदिर में कैसे प्रसाद नहीं हो सकता, फल फूल तो रहते ही हैं। पर वो उस दौरान ऐसा था कि मिश्री थी वहाँ पे। अच्छा। तो अंदर जो है कान्हा जी विराजमान है और शालिग्राम भगवान है, इधर हनुमान जी है। ठीक। और उन दिनों मैं अपने जीजू के साथ हनुमान मंदिर जाता हूँ, क्योंकि वो मंदिर दिखाने वाले मेरे जीजू सनी बगा, तो वो मेरे को यहाँ ले गए। और अमूमन ऐसा था कि मैं पहले प्रसाद और फूल नहीं लेके जाता था, नॉर्मल दर्शन करता था। तो ये अनुभव ऐसा हुआ, वहाँ के जो पूजा करने वाले महाराज हैं, तो मैं जब घर से निकला तो मेरे मन में ऐसा था कि यार अपने दर्शन करके रिटर्न आ जाएंगे, थोड़ा काम वगैरह रहता है। तो मेरे मन में अचानक एक विचार आया, आउट ऑफ द ब्लू, आई वॉज नॉट प्लान्ड, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, कि यार आज प्रसाद लेके चलते हैं। और प्रसाद भी क्या, राजस्थानी बर्फ़ी, अपने आप, ठीक है। और वहाँ पे एक फूल वाला खड़ा था, मैंने कहा एक बड़ा सा हार बना दे, आज पता नहीं इच्छा है बाबा को चढ़ाने की।
मैं वो प्रसाद और जो माला है वो लेकर के हनुमान मंदिर गया। आप मानोगे नहीं क्या हुआ। मेरे जीजू को मैं पिक करके फिर वो मंदिर जाता हूँ। मेरे जीजू बोले कि ये तुझे भी ऐसा लगा? मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे को भी ऐसा लगा कि मुझे प्रसाद ले जाना है। अच्छा। बोले मेरे को अभी तक ऐसा नहीं था कि, क्योंकि वो अमूमन जब शनिवार को जाते हैं तब हम प्रसाद लेके जाते हैं, मैं शनिवार जाता नहीं हूँ। तो बोला आज गुरुवार को ऐसा क्या हुआ है, चेंज ऑफ एनर्जी, कि तुझे भी ये लगा और मुझे भी ये लगा। हम गए मंदिर, हमने महाराज जी को बोला कि महाराज जी ये प्रसाद है। बोला अद्भुत, कमाल हो गया। मैंने कहा क्या? बोला आज तो साक्षात स्वयं प्रभु को प्रसाद खाना है। मैंने कहा तात्पर्य? बोला आज शालिग्राम भगवान और कान्हा जी, जब मैं पूजा कर रहा था तो मैंने इनके सामने हाथ जोड़े के प्रभु आज क्षमा चाहता हूँ, आज प्रसाद नहीं है, आज मिश्री से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा। और हनुमान जी के साथ भी, क्योंकि उनको तुलसी चढ़ती है, तो हनुमान जी से भी प्रार्थना और क्षमा करी कि दादा आज संभव नहीं हो पाया और प्रसाद के बिना ही आपको रहना पड़ेगा। और हम जो प्रसाद लेकर के आए, मतलब मेरे जीजू ने जो प्रसाद लिया वो कान्हा जी को प्रिय है, और मैं जो बर्फ़ी लेके गया वो हनुमान जी को प्रिय है। दोनों का कनेक्शन। अच्छा, तुलसी की माला जो नॉर्मल बनती, और वहाँ नॉर्मल जो उनका हार चढ़ा हुआ था, उस दिन माला भी नहीं थी, कमाल की बात। तो बड़ी शानदार बड़ी गेंदे की फूल की माला, गुलाब जड़े हुए, मैं बड़ी विशाल बड़ी मूर्ति के लिए ले गया। मेरे को महाराज जी ने बताया कि आज प्रसाद नहीं था और आज इनको ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि अमूमन क्या होता है, व्हेन पुजारी जब पूजा करते हैं तो दे हैव द कनेक्शन ड्यूरिंग दैट, वो एनर्जी और ऐसा क्रिएट हो जाता है। तो उनके मन में दुख था कि आज प्रभु प्रसाद नहीं दे पाएंगे। और आज देखो आपको भगवान ने कैसे टेलीपैथिकली इंस्टिंक्ट भेजा कि प्रसाद ये लेकर के आज हमें ये भक्त प्रभु है, लीला है, खाने की इच्छा है। और अब मानोगे नहीं, कुछ देर बाद क्या हुआ। उन दिनों भक्त नहीं होते, बट ऐसा जादू, कोइंसिडेंस नहीं मानता मैं, जादू ही मानता हूँ, कृपा मानता हूँ। मेरे बाद लाइन लग गई प्रसाद लेके आने वालों की। एवरीबडी, हर कोई बंदा मिठाई प्रसाद, मिठाई प्रसाद सब लेकर के आ रहा है, ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ, बिल्कुल लाइन लग गई। कोई लड्डू ला रहा है, कोई बेसन के लड्डू ला रहा है, कोई बूंदी ला रहा है, और लाइन लग गई। और अद्भुत कृपा, इवन जो गादीपति गुरु वो भी बड़े मेस्मराइज और आमेज थे कि ये कृपा ही तो है और क्या है। मैं इस चीज़ में अपने आप को ये सौभाग्य मानता हूँ, मुझे इस लायक समझा गया। यानी मेरी भक्ति, मेरी साधना और मेरा टच मेरे ईस्ट से ये मुझे प्रमाण देता है कि वो सब सुन रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, उनकी जो इच्छा है वो मेरे को निमित्त बना करके अगर पूरा करना है, तो ये मैंने जो संजोया है, मैंने जो मेहनत करी है, मैंने जो उनके तत्वों को समझा है, ये उसकी पूरी कृपा है। ये मेरा एक ऐसा अनुभव था जिसको मैं जब भी विचार करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्रभु को प्रसाद अगर खाना है, ही नोस कौन से वक्त से वो लेंगे और क्या लेंगे। मेरे मन में बूंदी आ सकती थी, लड्डू आ सकते थे, बर्फ़ी ही खानी थी तो बर्फ़ी ही आई, और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। अच्छा। आज का दिन और वो दिन है, माला और प्रसाद के बिना मैं मंदिर में नहीं जाता। और जितने लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैं मुख्य धारा से जोड़ रहा हूँ, ये रेमेडी के तौर पे भी मैंने लोगों को कराया, एंड पीपल हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, व्यूवर्स को भी बता दूं, हनुमान और गणपति मंदिर में जब कभी भी आप किसी भी दिन दर्शन करने जाएं, खाली हाथ ना जाएं। देवी मंदिर है, इट्स फाइन, शिवजी मंदिर इट्स फाइन, हनुमान और गणपति मंदिर में अवश्य कुछ मीठा ले जाएं, स्वयं भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। इससे दो चीज़ होगी। प्रसाद जो आप मन के लिए लेके जा रहे हैं, इसमें कई लोगों की कुछ, आपको पता है, छोटी मोटी चीज़ होती, तो जब हम दूसरे लोगों को बांटते हैं तो इससे संतुष्टि मिलती है। और माला तो आप अर्पण कर रहे हैं, तो जितने भी लोग मंदिर जाएं हनुमान जी के, जब कभी भी कोई भी दिन हो, मिठाई और हाल जरूर लेके जाएं। आपको ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होंगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक समय ऐसा आ जाता है जब उनको जब आपसे चाहिए, अब मुझे कुछ चाहिए, तो ऐसे मैं कभी मांगता नहीं हूँ, बट मैं भी एक भौतिक जीवन में एक ज़िंदगी काटने आया हूँ। गृहस्थ जीवन मतलब मेरी, मतलब आई एम नॉट मैरिड, बट मैं भी पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। तो कई बार मन में ऐसा होता है कि यार ये चीज़ में थोड़ा विलम्ब है। तो साधना आपको ऐसे लेवल पे ले आती है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए और उन्होंने सुन लिया तो आपको मिल जाती है। ये अनुभव मेरे साथ हुआ है। मैंने कोई भी भौतिक जीवन के सुख की चीज़ नहीं मांगी, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मांगी
जो मेरे एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट में मुझे हेल्प करती है। मैंने उनसे ये मांगा, कोई भी पीड़ित इंसान मेरे पास अपनी जन्म पत्री लेके आता है तो आप मुझे ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसा बल दो कि मैं सारी रेमेडी आपसे रिलेटेड दूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरे को भगवान ने वो तथास्तु कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शनि, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, राहु, केतु लेके आता है, हनुमान जी, और सबको रिजल्ट मिले। तो मैंने इस चीज, अच्छा मेरे को ये लगा कि यार डाउट नहीं, बट भौतिक जीवन में एक्सपेरिमेंट करना और एक्सपीरियंस करना बहुत मजा आती है। ये तो मैंने ये कई लोगों के साथ करके देखा, पीपल हैव गॉट द रिजल्ट। अलग अलग है, हनुमान जी से रिलेटेड जितनी सामग्री है, तत्व है, उनको हमने यूज़ किया। जैसे इलायची है, पान का पत्ता है, उस पर क्या लिखना है, क्या चढ़ाना है, कौन से फल उनको प्रिय है। जैसे केला बहुत पसंद है, पान, कैसा पान पसंद है, इमरती बहुत पसंद है, केसरी रंग के चावल बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है, कैसे सेवा करनी है, क्या बोलना है, कैसे प्रे करना है, कैसे ग्रैटिट्यूड पे करना है, कैसे ग्लोरी गानी है उनकी, कैसे गुणगान गाना है, वो एक बार आ गया ना, ऐसा मान के चलो एवरी टाइम यू आस्क समथिंग यू विल गेट द आंसर। पिछले दिनों मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मेरी कुछ पेमेंट्स अटक गई और मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में था, मुझे आगे पेमेंट्स करने थे। ठीक है। तो मैं बाबा श्री नीम करोली पे एक बुक पढ़ रहा था। अच्छा। और आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मुझे यही बुक पढ़नी है, क्या है, बहुत परेशान था। और मेरे घर पे एक ऑल्टर बना हुआ है जिसमें बाबा नीम करोली की फ़ोटो है, तो मैं रोज़ रात को उनसे प्रे करके सोता हूँ। ठीक है। मैं एक दिन परेशान था तो मैंने उनको बोला कि आज नहीं संभल पा रहा है स्ट्रेस, थोड़ा सा कुछ कीजिए। आउट ऑफ द ब्लू मेरे को एक थॉट आता है कि तेरे पास ये बुक पड़ी है तो इसको खोल, इसमें एक चैप्टर है, बाबा श्री नीम करोली की बुक है, रिटन बाय बाबा रामदास, मिरेकल ऑफ लव। उसमें एक चैप्टर है, फेथ नो फियर एंड मनी। आप मानोगे नहीं, वो चैप्टर खोलते ही दूसरे पेज में वही लाइन लिखी थी जो मेरे साथ हो रहा था। अच्छा। बिल्कुल, मैंने उसका फोटो भी खींचा हुआ है। उस फोटो में पेंसिल से मैंने लिखा हुआ है कौन से दिन, पीएम और जगह, और उसका फोटो मैंने लिया हुआ है। वो फोटो अगर मेरे पास है इसमें तो मैं आपको दूंगा, व्यूअर्स यहाँ पे अटैच कर सकते हो। सेम जो मेरे मन में ख्याल है वही सेम लाइन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सेम लाइन, सेम कंटेंट आर ऑन द फाइनेंस, ऑन द मनी। एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे। बॉस, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रेस को सुना गया और आपको रिवर्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ ये तेरा आंसर है, डिट्टो कॉपी। और जितने लोग ये देखेंगे इनको कमाल लगेगा ये। बाबा श्री नीम करोली के साथ मेरे बहुत अनुभव हुआ है, बहुत अनुभव। ऐसे अनुभव मैं आपको क्या बताऊं, बड़े अनुभव की मेरे को इच्छा ही नहीं है। छोटे अनुभव से आपका जो जीवन टर्न अराउंड होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो लंबे समय तक रहता है। फिर आपको मांगना, दिखाने की जरूरत नहीं है, अनुभव अपने आप होते चले जाते हैं। ये भी मैनिफेस्ट किया हुआ है पॉडकास्ट। पैसे नहीं है किसी को देने के लिए, कहीं बड़ा इवेंट करूं, कहीं जाऊं। जॉब करता हूं, मिडिल क्लास फैमिली से हूं। रादर देन कि मैं कुछ करूं, मैंने प्रार्थना करी, कुछ तो आप मेरे से बुलवाइए, कुछ तो तत्व किसी में तो उतरेगा। जो सब बोलते हैं वही मैं बोलूँगा, बट कुछ अलग लेके जाऊँगा। आज आपके सामने हूँ। सो ऑल दिस आर द अनुभव, अनुभूतियाँ जो साक्षात आपका जब जुड़ाव हो गया, मैं मान ही नहीं सकता, गारंटी देके जा रहा हूँ। व्यूवर्स खुद बताएंगे, अगली बार मैं आपसे फिर पॉडकास्ट करूँगा, ये भी मैं आपको बोल के जा रहा हूँ कि पॉडकास्ट दोबारा होगा और ऐसे अनुभव आपके पास साझा करके वो सेशन हम अनुभव पे करेंगे। शशांक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया इस चर्चा में। थैंक यू सो मच। और आपने इतनी दूर से समय निकाल के आए, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वैसे तो हनुमान जी के ऊपर चर्चा चल रही है तो मन ही नहीं करता कि ख़त्म हो। बिल्कुल सही बात है, और ख़त्म हो भी नहीं सकती, सही बताए तो ये चर्चा कभी ख़त्म हो भी नहीं सकती। तो पर वही है, हर अच्छी चीज़ का अंत निश्चित है। बिल्कुल। और मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आऊँ, आपके व्यूवर्स को कंटेंट पसंद आए, बिल्कुल, और बहुत सारे अनुभव साझा करने के लिए आऊँ अगली बार जी। मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो बाबा नीम करोली पे भी हैं, फिर कभी बैठेंगे तो उस पर भी चर्चा होगी जी। बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहे हैं, रोज़ होते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी समय होता है। और
आपने मेरे को आपके पॉडकास्ट पे बुलाया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल। और हनुमान जी से प्रार्थना रहती है हमेशा ऐसे लोग जो उस तत्व को ऑनलाइन किस तरह से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में भी अनेक ऐसे समय आने वाला है जब आपको बहुत हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कुछ अनुभूतियों से कह रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयं जब ऐसे लोगों को बुलाते हैं तो हनुमान जी की प्रेजेंस होती है। राम का नाम जितना प्रचार में आएगा उतना हनुमान जी अपने आप आ जाएंगे। सही। सो थैंक यू सो मच। मेरा पूरा आपको साथ सहकार है, जहाँ जहाँ आपको जब भी कभी भी जीवन में आपकी व्यूअर्स की, आपकी कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है, ज़रूर हम आएंगे। प्रभु लाएंगे, मैं नहीं आऊँगा, प्रभु ही भेजेंगे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू शेयर माई थॉट्स, माई एक्सपीरियंस एंड थिंग्स रिलेटेड टू हनुमान जी, तुलसीदास जी, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा। थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और वैसे तो चर्चा इतनी लंबी हो गई है कि पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही। हमने अभी समय देखा है तो हमें पता चला कि 1.25 घंटे 1.5 घंटा हम बात कर चुके हैं। तो नॉर्मली इतना लंबा हम करते नहीं है, हम 1 घंटे के अंदर ही पॉडकास्ट करते हैं, पर आज समय का पता ही नहीं। आज हनुमान जी ने ऐसा सोचा कि एक 15 मिनट का एक एक्स्ट्रा सेशन हो जाए अनुभूतियों का, तो हो सकता है उससे कई लोगों को मोटिवेशन आ जाए। बिल्कुल। और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक प्रेयर जाएगी हनुमान टेकरी में कि ऐसे जो लोग आपके पॉडकास्ट को देख के आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, किसी को भी सुन रहे हैं, उससे जो भी ज्ञान उनको मिले वो तत्व उतर जाए। ऐसी मैं आपके बिहाफ पे, पॉडकास्ट के बिहाफ पे वहाँ प्रेयर डाल देंगे। जय श्री राम। तो अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, नई नई बातें जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान। हो ना।